हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग वेंसडे यानी 4 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गाइस, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी में बड़े ही क्लियर शब्दों में आप सभी को बताया था कि अगर निफ्टी आज के दिन ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग होता है देन हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का, और पुलबैक के बाद प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करे देन हम लोग इसी लेवल से निफ्टी में बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो अगर आप लोग निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखिएगा, एज एक्सपेक्टेड निफ्टी में हमें आज के दिन एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिला था। उसके बाद निफ्टी ने जैसे ही पुलबैक लेके प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक किया, देन यहीं से निफ्टी में हमें एक शार्प बाइंग मोमेंटम थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन आज के दिन देखने के लिए मिला है। इनफैक्ट अगर आप लोग पॉइंट वाइज कैलकुलेट कीजिएगा तो लोअर लेवल से हमारा एंट्री ट्रिगर होने के बाद निफ्टी में हमें नियर अबाउट 170 प्लस पॉइंट का एक शार्प बाइंग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिला था। एंड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप लोग नोटिस किए होंगे देन प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के थंबनेल में भी मैंने क्लियरली लिख कर बताया था दैट मार्केट इज रेडी फॉर बिग मूव, एंड आज के दिन मार्केट का बिग मूव आप सभी लोगों के सामने है। तो प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के बेस पे आज के दिन आप में से कितने लोगों ने निफ्टी के इस बाइंग मोमेंटम पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आई हो गाइस देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी डे एक दिन पहले मार्केट का इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप सभी के साथ शेयर करने के बावजूद भी वीडियो पे मैं जो लाइक एम रखता हूं उसको आप लोग कंप्लीट नहीं करवा रहे हो। सो लाइक करने में आप लोग कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 1000 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। ये निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है गाइस। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो आज के दिन निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मूव लेके कंटिन्यूअसली हमें एक शार्प बाइंग का मोमेंटम दिखाया हुआ है। इनफैक्ट कल के वीडियो में जो मैंने अल्टीमेट टारगेट यहां पर आप सभी को मार्क करके दिया था 24,460 के आसपास, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास आज के दिन निफ्टी ने क्लोजिंग किया है। अभी अगर हम बात करें निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन आप देखिएगा 24,600 से लेके 24,540 के बीच का ये जो जोन है निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है जहां से निफ्टी में हमें एक पोटेंशियल रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। एंड ये पर्टिकुलर जोन सप्लाई जोन क्यों है, यहां पर आप लोग देख के इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि निफ्टी ने यहां पर लोअर लेवल से एक रिट्रेसमेंट मूव लिया, विच मींस यहां पर एक छोटा सा रैली हमें देखने के लिए मिला था। उसके बाद इसी लेवल पे कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएट करता हुआ निफ्टी में अगेन हमें एक ड्रॉप आता हुआ नजर आया था। तो मार्केट में जब भी रैली बेस्ड ड्रॉप का फॉर्मेशन होता है देन जो बेस वाला एरिया होता है वो कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करता है, जिसका रिएक्शन आप सभी को यहां पर निफ्टी में फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिल चुका होगा। अभी ये कहीं ना कहीं सेकंड अटेम्प्ट है निफ्टी का इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन में टेस्ट करने का। एंड लोअर लेवल से जिस तरीके से हमें एक शार्प बाइंग मोमेंटम पिछले 2 दिनों में देखने के लिए मिला है, इसको देख के लग रहा है कि निफ्टी अगर कल के दिन थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होता है इस पर्टिकुलर जोन में देन यहां से हमें एक डीपर रिट्रेसमेंट निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देख लेते हैं कि कल के दिन इंट्राडे में हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। लेट्स सपोज अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद आज के डेज हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके विच मींस 24,480 के ऊपर ब्रेकआउट करके 10 से 20 पॉइंट के रेंज के बीच में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है तो यहां पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूव हम लोग बाइंग के साइड कैप्चर कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 24,540। बिकॉज आप देखिएगा यहां पर ज्यादा बड़ा टारगेट अगर आप लोग रखिएगा तो इस सप्लाई जोन का रिएक्शन जैसे ही निफ्टी में हमें देखने के लिए मिलेगा तो हो सकता है आपका यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ऑन अ सेफर नोट आप लोग एक स्कैल्प ट्रेड ही प्लान कीजिएगा आज के डेज हाई के ऊपर, और यहां पर सिंपली हम लोग 24,400 के कॉल ऑप्शन में
10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। अब अगर मान लीजिए निफ्टी डायरेक्टली इसी सप्लाई जोन में गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद 24,540 से लेके 24,600 के बीच में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक हो, या फिर 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न या फिर किसी भी ब्रेकडाउन का एंगल दिखाया अगर निफ्टी, देन हम लोग यहीं से निफ्टी में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड इस सिनेरियो में हम लोग 24,600 के पुट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन प्रीमियम में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 20 से 30 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लेते हैं निफ्टी अगर ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, सो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट एरिया यहां पर बना हुआ है 24,360 से लेके 24,340 के बीच में। बिकॉज आप देखिएगा ये जो पर्टिकुलर जोन था ये पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसको आज के दिन निफ्टी ने प्रॉपर्ली ब्रेकआउट किया है। अब अगर फर्स्ट टाइम निफ्टी इस जोन को सपोर्ट लेने आता है, देन हायर पॉसिबिलिटी रहेगा कि यहां से निफ्टी में हमें एक सपोर्ट क्रिएशन होता हुआ एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए मिले। तो ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन में जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होता है, या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाया निफ्टी, देन यहीं से हम लोग निफ्टी के 24,300 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 20 से 30 पॉइंट के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। कल के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेंगे तो मैं आज के ही तरह आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो, देन इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर लाइव मार्केट में मैं अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं, विच मीन्स जिन स्टॉक्स या फिर ऑप्शंस पे मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूं उसके पीछे का जो सेटअप होता है वो मैं आप सभी के साथ यहां पर शेयर कर देता हूं, ताकि लाइव मार्केट में आप भी उन सेटअप्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। अगर मैं बात करूं आज के दिन के अपडेट का, तो आप देखिएगा आज के दिन का सबसे पहला अपडेट मैंने 9:27 में आप सभी के साथ शेयर किया था, जहां पर मैंने ACI के 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक इक्विटी ट्रेड सेटअप शेयर किया हुआ था। जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 720 के आसपास चल रहा था तभी मैंने यहां से बताया था कि एक शार्प बाइंग मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने वाला था। एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप का रिजल्ट का अगर आप बात कीजिएगा तो आप देखेंगे 720 से जब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने स्ट्रेट अप 730 के आसपास हाई लगाया था, तभी मैंने इसमें आप सभी को फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। एंड नॉट ओनली ACI, मैंने एक और ट्रेड सेटअप भी आप सभी के साथ शेयर किया था जो कि था गोवा कार्बन का। जब गोवा कार्बन 701 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैंने यहां पर क्लियरली लिख कर बताया था कि इसको स्विंग पर्पस के लिए आप लोग स्टडी करो। एंड इस पर्टिकुलर सेटअप का रिजल्ट अगर आप देखिएगा तो गोवा कार्बन ने स्ट्रेट अप इंट्राडे में लगभग 4% के आसपास हमें बाइंग मूव दिया हुआ था, विच मीन 701 से जब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 728 का हाई लगाया था तभी मैंने गोवा कार्बन में भी आप सभी को अपना प्रॉफिट लॉक करने के लिए एक अपडेट शेयर किया हुआ था। तो आप में से जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से पहले से ही ज्वाइंड हो, अगर आप लोगों ने आज के दिन ACI या फिर गोवा कार्बन दोनों में से किसी भी स्टॉक में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने आज के दिन कितना प्रॉफिट बुक किया। एंड जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, ताकि आप भी लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। बस ज्वाइन करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि VKS ट्रेडिंग के नाम से काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम अननेसेसरी सर्विसेज, तो उनसे बस आपको सावधान रहना है। अगर आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, सिर्फ और सिर्फ उसी लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग फॉर योर कंफर्मेशन आप लोग ये सारे प्रीवियस पोस्ट को रीवेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में बैंक निफ्टी में भी मैंने सिंपली आप सभी को बताया था कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी 52,300 के ऊपर ब्रेकआउट करके
5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन हमें एक शार्प बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। एंड आप देखिएगा आज के दिन जैसे ही बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल्स को ब्रेकआउट करके एक बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक किया, देन यहां से हमें नियर अबाउट 350 प्लस पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में भी एक शार्प बाइंग मोमेंटम आज के दिन हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। अभी अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन आप देखिएगा यहां पर एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, जो कि नियर अबाउट 52,820 से लेके 52,890 के बीच में है। तो 70 पॉइंट्स का ये जो रेंज है बैंक निफ्टी का, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर सकता है अगर बैंक निफ्टी इस जोन को टच करता है तो। सो मान लीजिए कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही यहां पर सस्टेन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन बैंक निफ्टी इजीली अपने इस मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास तक अप्रोच कर सकता है, विच मींस आपको यहां पर एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिलेगा। अगर आप यहां पर डिस्टेंस देखोगे तो लगभग 100 से 150 पॉइंट का यहां पर अभी भी स्पेस बचा हुआ है बैंक निफ्टी में ट्रैवल करने के लिए। तो यहां पर बुलिश सेटअप बनते ही हम लोग बैंक निफ्टी के 52,800 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड एक 1:2 के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्टली बैंक निफ्टी गैप अप के साथ ही इस रेजिस्टेंस जोन को टच करे, देन यहां पर 52,820 से लेके 52,890 के बीच में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक होता है, या फिर 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकडाउन का एंगल दिखाए बैंक निफ्टी, देन यहीं से हम लोग सेलिंग के साइड भी ट्रेड प्लान करेंगे। और तब यहां पर हम लोग 52,700 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिंपली 50 से 60 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। अगर मान लीजिए डायरेक्टली बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन के आसपास कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक बार बैंक निफ्टी 52,550 से लेके 52,030 के बीच में यहां पर सपोर्ट लेने का अटेम्प्ट करेगा, बिकॉज आप देखिएगा यहां पर एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। और अगर डायरेक्टली इस सपोर्ट जोन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बायर्स यहां पर डिफेंड करेंगे इस डबल टॉप पैटर्न के नेकलाइन को, जिसके कारण यहां पर गैप डाउन के बाद एक छोटा मोटा आपको बाइंग आता हुआ नजर आएगा। और अगर यहां पर प्रॉपर्ली सस्टेन कर जाता है, देन बैंक निफ्टी फर्दर लोअर लेवल से भी एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम में जा सकता है। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी गलती से भी 52,520 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है, तब हमें बैंक निफ्टी में एक अग्रेसिव डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज तब ये डबल टॉप पैटर्न कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा, जिसके कारण यहां पर सेलर्स अग्रेसिव हो जाएंगे और यहां पर बायर्स अपना पोजीशन डिफेंड नहीं कर पाएंगे और मार्केट यहां पर हमें एक शार्प सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहां पर 52,520 के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम लोग बैंक निफ्टी के 52,300 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 50 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है वो है केमप्लास्ट। केमप्लास्ट के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप आकर देखिएगा तो यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद आज के दिन एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल के आसपास क्लोजिंग किया है। इनफैक्ट अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर एक बुलिश इनवर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल माइनर से रेजिस्टेंस जोन का भी कन्फ्लुएंस है। तो अगर कल के दिन केमप्लास्ट इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, देन एक अच्छा खासा बाइंग मूव हम लोग यहां से कैप्चर कर सकते हैं। तो केमप्लास्ट में मैं 514 के ऊपर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 3 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 521 के आसपास रहने वाला है। जो सेकंड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है कल के लिए वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी एक ब्यूटीफुल सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अलॉन्ग विद दिस एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है जो कि इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन की तरह काम कर रहा है। सो कल के दिन अगर अशोक लेलैंड इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस माइनर से रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके 237 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन मैं इसमें बाइंग के साइड 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 2 से 3 रुपए के
के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। इफ सपोज अगर अशोक लेलैंड अपने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने में सक्सेसफुल नहीं होता है, देन आप देखेंगे तो यहाँ पर एक माइनर सा डिमांड जोन है। अगर इस डिमांड जोन के नीचे ब्रेकडाउन करे, जिसका लेवल 232 का है, तो 232 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है, देन मैं यहाँ से बुलिश साइड से व्यू चेंज करके अपना बेरिश साइड व्यू प्लान करूंगा और सेम मेरा 1 से 1.5 रुपए का ही स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मैं 2 से 3 रुपए के लिए ही प्लान करूंगा। कल के लिए जो थर्ड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है एलगी इक्विपमेंट। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे इस स्टॉक ने भी मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। चार्ट पे हालांकि इसका क्लोजिंग आपको 652 नजर आ रहा होगा, बट इसका जो एक्चुअल क्लोजिंग है वो 659.6 के आसपास आया है, जो कि इस ट्रेंड लाइन के नियर बाई है। तो अगर कल के दिन एलगी इक्विपमेंट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो 670 के ऊपर मैं इसमें बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 4 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 678 के आसपास रहने वाला है। जो फोर्थ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस वो है सन टीवी। सन टीवी में भी अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिएगा, एक ट्रेंड लाइन को मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेकआउट करने का। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एक इनवर्ड सडन शोल्डर पैटर्न का भी कन्फ्लुएंस है, जिसके नेकलाइन को आज के दिन इस स्टॉक ने ब्रेकआउट भी किया है एंड ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट लेवल पे हमें इसका क्लोजिंग देखने के लिए मिला है। तो अगर कल के दिन सन टीवी इस नेकलाइन के ब्रेकआउट को एज अ रीटेस्ट कंफर्मेशन यहाँ पर कंफर्म करता है तो 777 के ऊपर जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करे, देन मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। मेरा इसमें सिंपली स्टॉप लॉस 2.5 से 3 रुपए का रहेगा और टारगेट मैं 5 से 6 रुपए के आसपास प्लान करने वाला हूं। वेडनेसडे के लिए आखिरी स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है हिंदाल्को। हिंदाल्को के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा इनवर्ट सैड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल का भी एक माइनर सा रेजिस्टेंस जोन है। अगर हिंदाल्को कल के दिन इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके 670 के ऊपर सस्टेन करता है, देन 2 से 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें बाइंग के साइड 1:2 आरआर रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। सो आई होप गाइस आप सभी को इन पांचों स्टॉक्स के भी प्रॉपर एनालिसिस क्लियर हो चुके होंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने जो भी स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर किए हुए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो आज के लिए सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था गाइस हमारा ईद पैडी। ईद पैडी में हम लोग सिंपली आज के दिन 888 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा ब्रेकआउट होते ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें नियर अबाउट 3% का एक शार्प इंट्राडे बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिला था। तो ये एक काइंड ऑफ जैकपॉट ट्रेड आज के दिन हमारे लिए साबित हुआ है। आप में से कितने लोगों ने आज के दिन ईद पैडी में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं एंड ये देख के मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू रेगुलर बेसिस पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हो। जो सेकंड स्टॉक था हमारा आज के लिए वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी सिंपली हम लोग इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद 280 के ऊपर बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा जैसे ही 280 के लेवल को ब्रेकआउट किया तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में भी हमें नियर अबाउट 2.7% का एक शार्प इंट्राडे बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिला था। जो थर्ड स्टॉक था आज के लिए हमारा वो था SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं पिछले 2 वीडियो से आप सभी के साथ डिस्कशन करता हुआ आ रहा हूं, बट इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया था। बट आज के दिन एग्जैक्टली हमें इसमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला एंड ब्रेकआउट के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हमें नियर अबाउट 1.7% का एक शार्प इंट्राडे बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिला था। आज के लिए हमारा अगला स्टॉक था बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में सिंपली हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा ब्रेकआउट होते ही इसमें भी नियर अबाउट 0.90% के आसपास एक शार्प बाइंग मोमेंटम हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। फिफ्थ स्टॉक था आज के लिए हमारा 361 में सिंपली हम लोग 1150 के ऊपर बाइंग करने वाले थे एंड ब्रेकआउट के बाद आप देखिएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक ने स्ट्रेट अप हाई लगाया था 1178 के आसपास और 1162 का जो हमारा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट था 361 में भी आज के दिन काफी इजीली अचीव हुआ है। जो हमारा आखिरी स्टॉक था गाइस आज के लिए वो था ईगा राशि। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हालांकि हम लोग यहाँ पर बाइंग करने वाले थे 829 के ऊपर, बट इसमें ओवरनाइट एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिला था, जिसके कारण ये स्टॉक आज के दिन हमारा ट्रेड करने के लिए अवॉइड हो गया। सो आज के लिए दिए हुए टोटल 6 इंट्राडे स्टॉक्स में से गाइस सिर्फ 5 स्टॉक्स में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए हैं, जिनमें से पांचों के पांचों स्टॉक्स में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं और एक जैकपॉट प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिला है। बाकी के एक स्टॉक में हमारा
हमारा कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है। सो अगेन एक काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी हमारी निकल के आई है। अगर आपको मेरी एनालिसिस, मेरी एक्यूरेसी पसंद आई हो देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दीजिएगा। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इन सारे इंट्राडे जैकपॉट मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।